सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अडानी ग्रुप को झटका दिया। यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का जो ठेका अडानी ग्रुप को दिया गया था उसे अब रद्द कर दिया गया। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने अडानी ग्रुप को मिले टेंडर को निरस्त करने का आदेश दिया। खबरों की माने तो यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका करीब 25,000 करोड़ रुपए का था। अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर 7% नीचे खुला। बाकी समूह के शेयर भी लाल निशान पर ही रहे। 150 दिनों में गौतम अडानी को हर सेकेंड में 5.77 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम संसद में अडानी का मुद्दा उठाएंगे। सरकार इतने बड़े मुद्दे पर चुप क्यों है, खासकर मोदी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप के शेयर लगातार नीचे की ही तरफ हैं। बजट सत्र में विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। अब सोनिया गांधी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने अमीर दोस्तों का फायदा किया। लखनऊ में रामचरितमानस की प्रति जलाने पर बड़ा एक्शन हुआ। मोहम्मद सलीम और सत्येंद्र कुशवाहा के खिलाफ पुलिस ने एनएसए लगाया है। 29 जनवरी को रामचरितमानस की प्रति जलाने का वीडियो वायरल हुआ था। मोहन भागवत ने कहा कि भगवान की नहीं पंडितों की देन है जाति, जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि संघ प्रमुख अब केंद्र से कहकर पिछड़ों महिलाओं को अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि उनके द्वारा कही गई बातें समाज में एकता रखने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन समाज तोड़ने का काम कौन कर रहा है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने असम में बाल विवाह पर कार्रवाई के पीछे राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार की विफलता को दर्शाता है। लंबे वक्त से शांत चल रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समान नागरिक संहिता लागू करने की सुगबुगाहट पर अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने यूसीसी पर कदम आगे बढ़ाए तो दलित, आदिवासी, सिख और ईसाइयों को एकजुट करके इसका विरोध किया जाएगा। नीतीश कुमार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते हुए कुशवाहा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एक खुला पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने आरजेडी के साथ एक खास डील पर चर्चा के लिए कार्यकर्ताओं को एकत्रित होने के लिए कहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमें सनातन धर्म को डिगने नहीं देना है। आचार्य धर्म शास्त्री ने आगे कहा कि जादूगरी और सिद्धि में अंतर होता है। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। इसी बीच जनता दल सेकुलर नेता एचडी कुमारस्वामी ने आरएसएस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को मुख्यमंत्री बनाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। ट्रेन के कोच में भजन गाकर डांस कर रही महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ तो एआईएमआईएम विधायक वारिस पठान ने वीडियो शेयर कर लिखा कि आप ट्रेन में नाचिए गाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर कोई नमाज पढ़ता है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। वाह। सपा कार्यकारिणी की नई लिस्ट जारी हो गई है। संशोधित लिस्ट में एमएलए ओम प्रकाश सिंह को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। इसके अलावा अरविंद सिंह गोप, अभिषेक मिश्रा, अनु टंडन आदि भी इस लिस्ट में शामिल। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपाइयों की बेचैनी देखकर मैं आनंदित हूं। सनातन धर्म को लेकर लगातार विवाद जारी है। कोई कह रहा है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो कोई कह रहा है भारत हिंदू राष्ट्र है, बस घोषणा करना बाकी है। इसी बीच एक चैनल पर इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस नेता उदित राज से जब पूछा गया कि क्या आप हिंदू हैं, इस पर उदित राज ने कहा कि नहीं, मैं हिंदू नहीं, बौद्ध हूं। इसके बाद उदित राज से जब सवाल पूछा गया कि आप मुस्लिम धर्म पर टिप्पणी क्यों नहीं करते। अडानी मामले में मायावती ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, अडानी मामले का भारतीय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा और दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इस देश के लोगों को भरोसे में नहीं ले रही है। त्रिपुरा चुनाव को देखते हुए 5 साल में 2 लाख नौकरी देने का ऐलान किया है टीएमसी, और टीएमसी कह रही है कि बंगाल मॉडल भी लागू करेंगे। मैं उस भारत में बढ़ा हुआ हूं जहां मरने पर किसी को सम्मान से याद करते हैं, थरूर ने कहा।
अडानी मुद्दे के बहाने पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि उनका कहना है कि सभी उद्योगपतियों को बीजेपी की मित्रता की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 40 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश सीमा से चोरी छिपे ये सभी नागरिक बिहार होते हुए आगरा पहुंचे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट में अफगानिस्तान के लिए $2.5 करोड़ के विकास सहायता पैकेज देने का ऐलान किया गया। अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि अपने देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और दिल्ली का फंड काट कर तालिबान को फंड देना क्या सही है? लोग इसका सख्त विरोध कर रहे हैं। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी का अमृत तालिबान पर बरस रहा है। वाह मोदी जी वाह। मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए लोगों से सभी तरह के काम का सम्मान करने और नौकरियों के पीछे भागना बंद करने की अपील की, जिस पर कपिल सिब्बल ने सवाल पूछा कि जॉब है कहां? दिल्ली में कल भी नहीं चुना जा सका मेयर, तीसरी बार भी टला चुनाव। आपने बीजेपी पर लगाए ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप। सोमवार को संसद शुरू होते ही एक बार फिर विपक्ष ने अडानी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा काटा। दोनों सदनों में हंगामा बढ़ते देख लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को दोपहर के लिए स्थगित कर दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के निधन पर शशि थरूर ने उनकी तारीफ करते हुए ट्वीट किया कि कभी भारत के कट्टर शत्रु रहे मुशर्रफ 2002 से 2007 के बीच शांति के लिए असली ताकत बन गए। जिस पर गजेंद्र शेखावत ने उन्हें इतिहास पढ़ने की बात कही, जिस पर अब थरूर ने कहा जवाब देते हुए कि उन्हें मुझे इतिहास के बारे में सिखाने की जरूरत नहीं। विपक्षी दलों ने अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की चुप्पी से मिले भगत की बू आती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने भी अडानी समूह के घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति की मांग का समर्थन किया। रॉ के पूर्व अधिकारी दुलत बोले, समय आ गया है कि भारतीय खुफिया ब्यूरो का अपना एक लिखित इतिहास हो। शराब निर्माता कंपनियों से फंडिंग देने के लिए दबाव बना रहा था विजय नायर, ईडी ने दावा किया है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में तीसरी बार मेयर चुनाव रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही आम आदमी पार्टी। त्रिपुरा में अमित शाह बोले, अगर आप चाहते हैं कि राज्य में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बने तो कमल का बटन दबाइए। वामपंथियों ने आपको अंधकार दिया था, हमने आपको अधिकार दिया। चीन के जासूसी बलून के मलबे को अटलांटिक तट से जमा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मलबा समुद्र में 7 मील तक फैल गया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने मोबाइल ऐप से सट्टेबाजी करने के आरोप में नोएडा की एक सोसाइटी से 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पीटीआई के चीफ और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब नवाज शरीफ पर भी खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा, मैदान तैयार हो जाएगा तो लंदन से चुनाव जीतने के लिए आएगा 12वां खिलाड़ी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का 1 साल पूरा होने वाला। 1 साल बाद भी ये युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा। एक तरफ रूस जहां पीछे हटने को तैयार नहीं, वहीं यूक्रेन अमेरिका व पश्चिमी देशों की मदद से रूसी सेना को चुनौती दे रहा है। इसके बीच सवाल ये उठता है कि आखिर ये युद्ध खत्म कब होगा। यूक्रेन वॉर जोन में 1 साल पहले शुरू हुआ संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ अमेरिका नाटो देशों से घातक हथियार की खेप यूक्रेन पहुंच रही है, तो दूसरी तरफ पूर्वी यूक्रेन में तबाही मची हुई। इस युद्ध के 1 साल पूरे होने से पहले यूक्रेन में किसी बड़े धमाके की आशंका बढ़ गई। आपको बता दें, 24 फरवरी को रूसी सेना तबाही मचा सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। चिली के जंगलों में भीषण आग लग गई है, अब तक काबू नहीं पाया जा चुका है। आपको बता दें, अब तक 24 लोगों की मौत, वहीं 1000 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम में पटौती रोड रेलवे स्टेशन के क्रॉसिंग नंबर 46 पर अंडरपास के निर्माण के चलते 8 और 9 फरवरी को ब्लॉक के कारण रेलवे ट्रैफिक बाधित रहेगा। रूस से कच्चे तेल के आयात में पिछले कुछ महीनों में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत अब इसके साथ धनिया का आयात भी तेजी से यहां से कर रहा है। अडानी लिस्टेड कंपनियों के शेयरों को गिरवी रखने पर बयान जारी हुआ कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के 168.27 मिलियन शेयर, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के 27.56 मिलियन शेयर, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के 11.77 मिलियन शेयर नियत समय पर ही जारी किए जाएंगे।
और अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में लगातार जारी गिरावट के बाद गौतम अडानी की संपत्ति में भी उसी तेजी से गिरावट आती जा रही है। इसका असर दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की लिस्ट में भी देखने को मिल रहा है। अब अडानी इस लिस्ट में 22वें नंबर पर पहुंच गए। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।